हेलो दोस्तों, मैं कार्तिक आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल 3 to 1 के फैक्ट्स में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको प्रभु श्री जगन्नाथ के बारे में बताऊंगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, उड़ीसा अपने जगन्नाथ मंदिर को लेकर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। हर साल लाखों करोड़ों संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं। पर क्या आपको पता है पुरी में जगन्नाथ संस्कृति कैसे शुरू हुई, उसके पीछे की कहानी क्या थी और क्या है ब्रह्मा पदार्थ जो प्रभु जगन्नाथ को जीवित रखता है। जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, कहा जाता है कि मध्य भारत में इंद्रद्युम्न नामक एक राजा रहते थे। उनकी राजधानी का नाम था अवंती और वह भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और हमेशा भगवान विष्णु के दर्शन के लिए इच्छुक रहते थे। एक बार एक ऋषि घूमते हुए उनके महल में आ पहुँचे और कहने लगे, राजन, उड़ीसा में भगवान विष्णु के भव्य रूप नीलामाधव को पूजा जाता है, लेकिन वो जगह उड़ीसा के कौन से हिस्से में है यह आपको पता लगाना पड़ेगा। ये बात सुनते ही राजा इंद्रद्युम्न अत्यंत आनंदित हो उठे और तुरंत महल के मुख्य पुजारी के भाई विद्यापति को आदेश दिया कि वो उड़ीसा जाकर नीलामाधव की खोज करें। राजा के आदेश अनुसार विद्यापति उड़ीसा भ्रमण करने निकल पड़े। बड़ी ही लंबी यात्रा के बाद जब विद्यापति उड़ीसा पहुँचे तब उन्हें कुछ गुप्तचरों के माध्यम से पता चला है कि सबरों के मुख्य विश्ववासु एक गुप्त गुफा के अंदर नीलामाधव की पूजा करते हैं। ये बात सुनते ही विद्यापति विश्ववासु के सामने विनती करने लगे कि वो उन्हें देव पूजा के स्थान पर ले जाएं, लेकिन कपिले के सरदार ने साफ साफ मना कर दिया। विद्यापति उसी गांव में कुछ ही दिन के लिए रहने लगे। कुछ ही दिनों में उन्हें विश्ववासु की बेटी ललिता से प्यार हो गया और दोनों ने शादी भी कर ली। शादी के कुछ दिन बाद विद्यापति ने अपनी पत्नी को नीलामाधव की केवल एक झलक दिखाने के लिए अपने पिता को मनाने के लिए कहा था। अब बेटी की जिद को देखते हुए आखिर विश्ववासु मान ही गए, लेकिन एक शर्त पर कि विद्यावती को आंखों पर पट्टी लगानी होगी। और फिर विद्यावती ने ये शर्त मान ली। लेकिन विद्यावती बड़ी चालाकी से अपने साथ सरसों के दाने रास्ते पर गिराकर चल रहे थे, जिससे उन्हें गुप्त गुफा का रास्ता याद रहे। गुप्त गुफा में पहुंचने के बाद विद्यावती ने आंखों से पट्टी निकाली और नीलामाधव की अलौकिक छवि को देखा तो वो उन्हें देखते ही रह गए। वहां से लौटने के बाद विद्यावती ने महाराज को सब कुछ बताया। राजा भी अपने प्यारे भगवान के दर्शन के लिए निकल गए। जब राजा के साथ विद्यावती गुप्त गुफा में पहुंचे तब उन्हें वहां कुछ भी नहीं दिखा। राजा निराश होकर वापस लौट आए। उसी रात उनके सपने में देवलोक से संदेश आया था कि वह पुरी जाएं और समुद्र में तैरते हुए लकड़ी के तने को बाहर निकालें। राजा ने ऐसा ही किया, लेकिन लाख कोशिश के बाद वह तने को बाहर निकालने में असमर्थ रहे। तब कपिले के सरदार विश्ववासु की सहायता से तने को बाहर निकाला गया तथा महल में लाया गया, परंतु उस तने से कोई भी कारीगर मूर्ति नहीं बना पा रहा था। तब देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा एक बूढ़े शिल्पकार के रूप में वहां पहुंचे तथा राजा को कहा कि मैं इस तने से 15 दिन में मूर्ति बना सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मुझे अकेला ही उस कार्य को करने दिया जाए तथा मुझे बीच में रोका या टोका ना जाए। राजा ने उनकी बात मान ली। विश्वकर्मा मूर्ति बनाने लगे। भवन के अंदर से हथौड़ी आरी की आवाजें आने लगी, लेकिन 15 दिन होते ही कोई भी आवाज आनी बंद हो गई। तब रानी को चिंता हुई कि बूढ़ा शिल्पकार कहीं भूख और प्यास के मारे मर तो नहीं गया। ऐसा सोचकर रानी ने दरवाजा खुलवाया। जैसे ही दरवाजा खुला तो अंदर 3 मूर्तियां दिखी जो कि आधी अधूरी थी। पहली थी भगवान जगन्नाथ की, दूसरी उनके भाई वीरभद्र की और तीसरी मूर्ति थी उनकी छोटी बहन सुभद्रा की। लेकिन वहां पर शिल्पकार नहीं था। ऐसा लगा जैसे गेट खुलते ही वो अंतर्ध्यान हो गए। यही 3 मूर्ति आज भी पुरी के मंदिर में पूजे जाती हैं। इन मूर्तियों के हाथ पैर आधे होने का यही कारण बताया जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ भी बीमार होते हैं? ऐसा 8 साल
12 साल या फिर 19 साल में होता है। बिल्कुल वैसे ही मूर्तियां बनवाई जाती हैं। तब मंदिर के पुजारी आंखों पर पट्टी बांधकर अंधेरे में पुरानी मूर्ति के अंदर से कुछ रहस्यमय चीज निकालकर नई मूर्ति में डाल देते हैं। इसे ब्रह्म पदार्थ कहते हैं। जैसे प्रत्येक मनुष्य के शरीर के अंदर आत्मा होती है, उसी प्रकार प्रभु जगन्नाथ के शरीर में रहता है ब्रह्म पदार्थ। यही कारण है कि पृथ्वी पर प्रभु जगन्नाथ ही एकमात्र जीवित भगवान हैं जो भक्तों की पुकार सुनते हैं। ब्रह्म पदार्थ को लेकर हमेशा चर्चा बनी रहती है। हर कोई इसकी सच्चाई जानना चाहता है, चाहे वो भक्त हो या संत। आज तक ये किसी को नहीं पता कि ये ब्रह्म पदार्थ है क्या, और शायद दुनिया का सबसे बड़ा फैक्ट भी यही है। तो दोस्तों, ये थी प्रभु जगन्नाथ की मूर्ति निर्माण की कहानी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट में लिखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए और मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। जय हिंद, जय भारत।